इस संसार में सारी शक्तियां विद्यमान हैं। देव शक्तियां भी विद्यमान हैं, असुरी शक्तियां भी विद्यमान हैं। और मनुष्य तो केवल कठपुतली की भांति इनके नक्शे कदमों पर चल रहा है, क्योंकि वो सोया हुआ है। स्व की पहचान उसने की नहीं। वो जानता ही नहीं कि वो किसका अंश है, क्योंकि उसने तो परमात्मा को मानने से मना कर दिया, या माना भी तो आधे अधूरे रूप में माना। या तो उसने कहा कि हाँ, परमात्मा को हम मानते हैं, पर निराकार रूप में मानते हैं, उसका कोई आकार नहीं, कोई रंग रूप नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं, उसे साकार रूप में मानते हैं। और कुछ दोनों को मानने वाले हैं, निराकार भी और साकार भी, निर्गुण भी और सगुण भी। तो इस प्रकार के, और कुछ तो मानते ही नहीं है बिल्कुल भी, चाहे निराकार हो, साकार हो, चाहे सगुण हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, उन्हें विश्वास ही नहीं है। तो इस प्रकार के इस संसार में कई प्रकार के भिन्न भिन्न लोग हैं। लेकिन बात अगर देव गुरु और दैत्य गुरुओं की बात करें, तो गुरु शक्ति के बारे में बात की जा रही थी कि शक्तियां तो दोनों की ही बहुत हैं, जिसका कोई हम तुलना नहीं कर सकते। कि हम ये नहीं कह सकते कि देव गुरु ज्यादा महान है कि दैत्य गुरु ज्यादा महान है, क्योंकि गुरु शक्ति है। गुरु शक्ति को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि इन दोनों को ही इस सृष्टि के खेल में सबसे बड़ा हीरो बनाया गया है, क्योंकि यही इस सृष्टि की सबसे अहम कड़ियां हैं। अब इसमें जो देव गुरु हैं, उनका गुरुओं का काम, जो देव गुरु के सानिध्य में चल रहे हैं या गुरु तत्व के रूप को धारण किए हुए हैं, उनका काम है इस संसार में ईश्वर के प्रति भक्ति को बढ़ाना और भक्ति से शक्ति को प्राप्त करना या शक्ति को जागृत करना। तो देव गुरु हमेशा आपको इस संसार में, भौतिक संसार से लेकर अभौतिक संसार तक, इस लौकिक संसार से लेकर अलौकिक संसार तक, और इस सांसारिक मोह माया के संसार से, जगत से, भव सागर से लेकर अध्यात्म जगत तक ले जाने का एक माध्यम है गुरु। तो वो गुरु हमेशा आपको ईश्वर से मिलाने की बात करेगा, हमेशा आपको ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताएगा, हमेशा आपको आपके ही अंदर वो ईश्वर तत्व जगाने की बात करेगा। और हमेशा वो न केवल आपके अंदर ईश्वर तत्व की बात करेगा, बल्कि स्व के अंदर, हर जीव परमात्मा के अंदर, कण कण के अंदर ईश्वर तत्व विराजमान है, इस बात को वो प्रमाणित भी करेगा। और प्रमाणित कैसे करेगा? वो कोई जादू या चमत्कार नहीं करेगा, वो स्वयं ही आपके अंदर प्रकट होगा। गुरु तत्व वो स्वयं ही आपको आभास दिलाएगा कि ईश्वर तत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है। जब आप ये समझने लगते हैं, स्वयं से ही ये भाव आपके अंदर प्रकट होने लगते हैं, सत्य असत्य के भाव, धर्म अधर्म के भाव, पाप पुण्य के भाव। तो जब ये इन सब बातों में आपका ज्ञान, आपकी विवेकशीलता बढ़ने लगती है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपका गुरु तत्व बलवान है। आपने जिस गुरु को भी अपना आराध्य माना है, या फिर अपना क्या बोले, मेंटोर माना है, या मार्गदर्शक माना है, या फिर जो जो भी बोलते हैं, अब मुझे शब्द समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या बोलूं। मतलब कि वो गुरु तत्व जो ईश्वर की ओर आपको मिलाए, और उसके लिए इस संसारिक जगत में भी हमें बहुत, क्योंकि साकार रूप है, तो साकार रूप में कैसे हम मिल सकते हैं, निराकार रूप में है तो निराकार रूप में हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजों की जो विवेकशीलता है, वो गुरु तत्व देता है। इसी प्रकार दैत्य गुरु का क्या क्या काम है? जो काम देव गुरु कर रहे हैं, सेम उसके विपरीत काम करना ही दैत्य गुरु का काम है। चुनौती देना। दैत्य गुरु हमेशा देव गुरुओं को चुनौती देते हैं कि देखें हम कैसे, हमारे रहते हुए तुम कैसे ईश्वरीय तत्व को इन मनुष्यों में जगा सकते हो। तो ये जो खेल है, ये जो युद्ध है देव और दानवों में, दैत्य गुरु और देव गुरुओं में,
तो ये कोई आ, हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है। ये इस संसार में जो खेल चल रहा है उन अदृश्य शक्तियों की लड़ाई है। इसमें क्या है, देव गुरु का किरदार बताया गया कि ईश्वर से प्राप्ति, ईश्वर को जानने की प्राप्ति, स्व को पहचानने की प्राप्ति, और जब तक आप स्व को नहीं जानेंगे तो इस ईश्वर को जान भी नहीं सकते। सेम वैसे ही जैसे कि आप कह दें कि हम मनुष्य हैं, मनुष्यों में जीवंत प्राण चेतना है, लेकिन हम कह दें कि इसका ये जो साकार स्वरूप है, इसे हमें जानने की कोई इच्छा नहीं है। तो भाई, जब आप इस साकार स्वरूप पर कोई काम करने की इच्छा प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो ये जो इसके अंदर छुपी हुई अदृश्य शक्ति है, ऊर्जा है, चेतना है, ये भी आपको अपने प्रकटीकरण में जाहिर करने की कोई इच्छा प्रकट नहीं करेगी। वो क्यों आएगी आपके सामने जब आप उसके साकार स्वरूप को ही पहचानने से, मानने से इनकार कर रहे हैं। और इसी पहचान को दिलाने के लिए देव गुरु हमेशा हमें प्रणाम करने की शिक्षा देते हैं। अब प्रणाम क्यों किया जाता है? प्रणाम इसलिए किया जाता है क्योंकि हर मनुष्य में शिव शक्ति ऊर्जा विद्यमान है। मतलब हमारा दाहिना भाग पुरुष तत्व और हमारा बायां भाग स्त्री तत्व के लिए बोला जाता है। जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप में मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। तो ये शिव शक्ति मतलब एक हाथ पुरुष का, एक हाथ स्त्री का। तो जब हम इस प्रकार से हर चीज में, अपने पूजा में, वंदना में, स्तुति में, किसी मंदिरों में या फिर किसी भी बड़े को देखकर जब हम प्रणाम करते हैं, तो ये मात्र एक प्रणाम या हाथ जोड़ना नहीं होता, ये होता है कि हम उस शिव शक्ति के स्वरूप हैं। तो हमारे अंदर उसकी दिव्य ऊर्जा, दिव्य जो चेतना है, वो दोनों एक साथ मिलकर आपको प्रणाम कर रही है, जो कि आपके अंदर भी जो चेतना, जो ऊर्जा विद्यमान है उसको। तो प्रणाम करने का ये इफेक्ट पड़ता है। और जब हम इस तरीके से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो हमारी ही आंतरिक चेतना जागृत होती है, भले ही छोटे लेवल पर, माइनर लेवल पर, लेकिन वो होती है। कहीं ना कहीं उसे अपने इन शिव शक्ति स्वरूप का जागरण होता है। अब आपके अंदर कितने विकार भरे हुए हैं, कितने अवगुणों की लेयरें पड़ी हुई हैं आपकी आत्मा पर और मन पर, बुद्धि पर। ये सब तब जागृति होती है जब आप इन सब से धीरे धीरे करके उठने लगते हैं, जब आप इन चीजों के प्रति अवेयरनेस होते हैं, आपके अंदर जागरूकता होती है। जागरूकता नहीं है तो आप कितने ही हाथ जोड़ लो, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका कर्म, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका स्थिति परिस्थिति, वातावरण, जो माहौल में बच्चा बचपन से लेके अभी तक पलता है, बढ़ता है, अगर वो सारी चीजें उस अनुरूप नहीं चल रही हैं जो आपके शिव शक्ति स्वरूप को जागृत करे या उसका एहसास भी आपके अंदर दिलाए, तो ये चीजें आपके सामने प्रकट होने में समय लगा सकती हैं, या फिर हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। सेम वैसे ही जैसे कि जो धर्म गुरु होते हैं, मैंने बताया अभी भी कि धर्म अधर्म का काम है हमेशा धर्म के विपरीत चलना। तो कोई भी ईश्वर, जब हम अपने माता पिता हैं उनके सामने, इस उदाहरण से समझिए कि जैसे बच्चा है अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर उनसे कुछ विनती करे, तो माँ बाप खुश होते हैं। विनती कर रहा है, उसको अगर कुछ चाहिए तो विनती कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, मतलब कि वो हमें बता रहा है कि हम भी शिव शक्ति के ही स्वरूप हैं जो कि आप हो, मतलब कि हम आपका ही स्वरूप हैं। तो माँ बाप खुश हो जाते हैं ऐसी विनम्रता देखकर, ऐसे भावों को देखकर, क्योंकि भगवान तो भाव के ही भूखे हैं ना। तो जब माँ बाप खुश हो जाते हैं ऐसे भावों, विनम्रताओं को देखकर, तो क्या आप ये समझिए, कोई भी माता पिता ये चाहेगा कि उनका बच्चा हाथ जोड़ने के बजाय उनके सामने दीनहीन स्थिति में हाथ फैलाकर कुछ मांगे, कुछ भी प्रार्थना करे, आराधना करे, वंदना करे, स्तुति करे या कुछ भी करे, कुछ भी मांगे अपने लिए तो हाथ फैलाकर मांगे। आपको, आप बताइए, आपको अपने बच्चों का कौन सा स्वरूप अच्छा लगेगा? हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ अपने प्रेम को प्रकट करना, या अपने लिए कुछ मांगना, या फिर
हाथ फैलाकर आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे, आपको उसकी वो स्थिति अच्छी लगेगी। जाहिर सी बात है, कोई दुनिया का कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे ही सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाकर मुझसे कुछ मांगे। अगर उसका प्रेम भाव भी वैसा है, वो बगैर सोचे समझे हाथ फैलाकर अपने माँ बाप से कुछ मांग रहा है, भाव उसके शुद्ध हैं, अच्छे हैं, प्रेममय हैं, लेकिन हाथों को फैलाकर मांग रहा है, माँ बाप को तब भी दुख होता है कि भाई मेरा बच्चा मेरे ही सामने उसका जो उनका अपना है वही तो उसके बच्चे का भी सब कुछ है, उसका सब कुछ होते हुए भी वो हाथ फैलाकर हमारे सामने ऐसे मांग रहा है, भले ही अपनी अज्ञानता के चलते मांग रहा है, लेकिन दुख तो होता है ना। सेम वैसे ही जैसे जो देव गुरु हैं, ईश्वर की ओर बढ़ने के संकेत देते हैं, ईश्वर की प्राप्ति की ओर आपको जतन यतन करवाते हैं, वैसे ही जो दैत्य गुरु हैं, वो भगवान के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। वो ये मानने से ही इनकार कर देते हैं कि कोई ईश्वर नाम का तत्व भी होता है, क्योंकि वो जो दैत्य गुरु है वो स्वयं को ही ईश्वर समझने लगता है और ये चाहता है कि मैं, क्योंकि अतुलनीय शक्तियों का भंडार मेरे अंदर है और मैं इस सृष्टि को घुमा सकता हूँ, क्योंकि इस सृष्टि का आधा भाग तो मैं भी हूँ। तो अब मुझे करना केवल इतना है कि ये जो धरती पर मनुष्य हैं, इन पर अपना वर्चस्व बढ़ाना है, इन पर अपना राज करना है, इनकी मानसिक स्थिति को डामाडोल करना है, इनकी आंतरिक चेतना को सोए रहने देना है, इनको मुझे हर संभव वो प्रयास करना है कि इनकी आंतरिक चेतना कभी जागृत ही ना हो। जब ये जागृत ही नहीं होगी तो कोई अपने ईश्वर तत्व से ये समझ ही नहीं पाएगा कि वो शिव शक्ति का अंश है, वो उसी का ही बच्चा है और उसके अंदर ही वो परमात्मा विराजमान है। बस इसीलिए जो नियम कायदे कानून धर्म के विपरीत अधर्म ने बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं कि कभी इन मनुष्यों में उस शक्ति की चेतना जागृत ही ना हो, वो हमेशा सोई रहे। इसीलिए नियम भी ऐसे बनाए गए कि तुम हाथ मत जोड़ो, हम तुम दो हाथ फैलाकर मांगो उससे जो मांगना है। और भी कई ऐसे नियम, जैसे मैंने आत्मा की जागृति के लिए बताया था कि अगर हमारा शरीर कई प्रकार के अलग अलग अंगों से मिलकर बना है, लीवर, किडनी, हार्ट और कई प्रकार के जो अंग हैं उससे एक शरीर बना है, वैसे ही हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उससे हमारी सोल की ऊर्जा जागृत होती है, हमारी सोल की शक्तियां उसमें निहित होती हैं। तो उस शक्ति की जागृति ना हो, इसलिए जो बाहरी हमारा जो शारीरिक आवरण है, ये जो प्राण प्रतिष्ठित जीवंत मूर्ति है, देखिए जो मंदिरों की मूर्ति होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तो होती है ना, चाहे मंत्रोच्चारण की वजह से हो। सेम वैसे ही ईश्वर ने तो हमें साक्षात जीवंत प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों के रूप में बनाकर इस धरती पर भेजा है। केवल हमें अपने स्व पर काम करना होता है, अपनी चेतना को जागृत करने के लिए। लेकिन अधर्म ने नियम ऐसे बना दिए हैं कि हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उसमें 7 चक्रास कौन 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 से होते हैं। जो सबसे निचला भाग होता है हमारे बॉडी का, कमर से नीचे का, वो वहां पर आता है मूलाधार चक्र, और उसी से 2-3 उंगल ऊपर आता है स्वाधिष्ठान चक्र, उसी से ऊपर आता है फिर मणिपुर चक्र, जो कि हमारे यहाँ पर स्थित होता है नाभि चक्र पर। नाभि चक्र से ऊपर जो हमारा ये हृदय स्थल होता है, ये यहाँ पर होता है अनाहत चक्र, और ये होता है हमारा विशुद्धि चक्र, ये होता है हमारा आज्ञा चक्र, और ये होता है हमारा सहस्रार चक्र। तो इन 7 चक्रास में देखो, हर चक्रास की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन इन 7 चक्रास में भी जो सबसे मेन आधार होता है वो होता है हमारा मूलाधार चक्र। अगर मूलाधार चक्र ही बिगड़ा हुआ होगा, असंतुलित होगा, तो आप स्टेबल नहीं रह पाएंगे, आप असंतुलित हो जाएंगे, आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। वो जीवन के हर क्षेत्र में बिगड़ सकता है, आपके शारीरिक लेवल पर भी और मानसिक लेवल पर भी और आत्मिक लेवल पर भी। इसीलिए जो अधर्म ने अपना नियम कानून बनाया, वो सबसे पहले मनुष्य के शरीर को टारगेट करते हुए बनाया। क्या अधर्म, क्या नियम, क्या टारगेट किया गया कि जैसे कहते हैं कि मूर्तियां कब नहीं पूजी जाती, हिंदू धर्म के अनुसार अगर आप जानते हैं तो किसी भी खंडित मूर्ति का पूजन नहीं किया जाता।
ये कहा जाता है कि यदि अगर कोई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी है वो खंडित हो गई है, तो उसके खंडित होने से जो उसके अंदर की चेतना है, जो ऊर्जा है, जो ईश्वरीय तत्व है, वो वहां विराजमान नहीं रह होती, वो वहां टिकती नहीं है, क्योंकि मूर्ति अब खंडित हो चुकी है। जो खंडित मूर्ति है उसमें जब ईश्वर तत्व विराजमान नहीं होते, नहीं टिक सकते, तो ये जो जीती जागती मूर्ति ईश्वर ने इस संसार में भेजी है, अधर्म ने सबसे पहला काम क्या किया कि इसी जीवंत मूर्ति के मूलाधार चक्र को ही खंडित करने का काम उसके बचपन से ही कर दिया। कितना बड़ा अन्याय मनुष्य जाति के प्रति। मनुष्य अवेयर नहीं है इन चीजों के प्रति, क्योंकि वो तो कठपुतली है, उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं कि उसके साथ चल क्या रहा है, ये खेल है क्या, और कलयुग बढ़ा क्यों। इस संसार में जो हिंसाएं बढ़ रही हैं वो बढ़ क्यों रही हैं? क्यों मनुष्य अपने अंदर ज्ञान की जागृति नहीं कर पा रहा? क्यों वो ईश्वर तत्व की विपरीत काम कर रहा है? क्यों वो वही चीजें मान रहा है, मानता चले जा रहा है, जो कि ये सोचे बगैर कि आखिर वास्तव में धर्म क्या है, इन सब बातों के पीछे तथ्य क्या है। जब आपका मूलाधार ही खंडित होगा, तो आपके अंदर उस ईश्वरीय तत्व को जानने की ललक आएगी कैसे, जागेगी कैसे? और बाई चांस जाग भी गई, तो उसके अलावा भी आपके ही धर्म संस्कारों में, नियमों में बहुत सारे नियम ऐसे भी होंगे कि आप इस रास्ते से ना सही या तो उस रास्ते से सही भटक ही जाओगे, और ये भटकाव आखिर जीवन में कब तक सहोगे? आपको सहना ही पड़ेगा यदि आप जागृत नहीं होगे। आपको आप अगर अंधविश्वासी होकर अपने इन पुराने रीति रिवाजों को नहीं छोड़ पाओगे, नहीं त्याग पाओगे, तो अपनी इस शिव शक्ति की जागृति को कभी नहीं जगा पाओगे। आज शायद मैं इस तरीके से आपको कुछ समझा नहीं पा रही हूँ, या फिर आप जो समझ रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, और जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आपको कितना समझ में आया ये भी नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा और आप आत्मचिंतन करेंगे, और वो माँ भगवती, वो ईश्वरीय तत्व जिसके अंदर भी ये जागृति को लाना चाहेगी, जगाना चाहेगी, उसे ही ये चीजें अंदर तक समझ में आएंगी कि वास्तव में इन बातों के पीछे क्या रहस्य है। और रहस्य अगर आप जानना ही चाहते हैं, समझना ही चाहते हैं, तो हर धर्म के प्रति जानने की कोशिश कीजिए। हर धर्म में जो विश्वास, आस्थाएं आज तक चली हुई आ रही हैं, वो क्यों क्यों इतना धर्म और अधर्म के प्रति जो विश्वास लोगों के मन में है, वो कहाँ तक है। जैसे इस संसार में हिरण्यकश्यप, रावण और कंस और जरासन जैसे जो राक्षसी राजा लोग हुए, उनको उनका वध करने के लिए ईश्वर ने अपने अवतार लिए, कृष्ण रूप में, श्री राम रूप में, और भी अन्य कई अवतारों में, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म के को बचाने के लिए जो अवतार लिए गए। और इनके अलावा भी जो हमारे शक्तिपीठ हैं, आज भी ऐसे ऐसे क्षेत्र, ऐसे ऐसे मंदिर, ऐसे ऐसे रहस्य हैं उस ईश्वर तत्व के, जिसे विज्ञान भी नहीं खोज पाया कि इनके पीछे रहस्य क्या है। तो आप क्या समझ रहे हैं, जो विज्ञान हर चीजों को तथ्यों के साथ प्रमाणित कर देता है, वो ऐसे साइंटिस्ट भी ये समझते हैं कि परमात्मा कुछ नहीं, जो है हम हैं, क्योंकि हमने प्रमाणित करके बता दिया कि इन चीजों के पीछे क्या राज है। आप पहले उन चीजों को तो खोजिए जिनके पीछे राज नहीं समझ में आए आपको। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। मेन बात हमारी ये थी कि बहुत सारी बातें जो अभी तक मैं भी अपने जीवन में ये चीज सोच रही थी कि कुछ बातें हैं जो विपरीत हैं कई धर्मों में, हमारे धर्म को लेकर या अन्य धर्मों को लेकर। तो इसमें इतनी विपरीतता क्यों देखने को मिलती है, क्यों लोग बिल्कुल अलग विचारधारा रखते हैं, इनके पीछे रहस्य क्या है।
और जो रहस्य मुझे समझ में आया वो कहीं न कहीं आज मैं बता तो पाई हूँ, पर वो कितना मैं बता पाई हूँ, कितना समझा पाई हूँ, ये मेरे को सही तरीके से अनुमान नहीं है। तो अगर किसी को ये लगे कि कुछ ज़्यादा ही उनको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि किसी की भी भावनाओं को आहत करना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं सत्य को उजागर करूँ, जो सत्य है केवल, जो सभी मनुष्य मात्र के लिए सही है, जिसमें कि कोई भी विचारधारा, कोई भी रीति रिवाज, परंपराएं या फिर कोई भी किसी एक्स वाई जेड कोई भी मनुष्य हो, केवल मनुष्य को मनुष्यता ही धारण करनी चाहिए। उसके अंदर मनुष्यता का जागरण होना चाहिए। उसके अंदर ईश्वर तत्व वो खुद पहचान करे। ये पहचान करने के लिए ही, इस सत्य को प्रकट करने के लिए ही मेरे जो भी वीडियोस आते हैं, वो केवल इस सत्य की पहचान के लिए ही आते हैं। और इसके अलावा मैं किसी भी धार्मिक लड़ाई झगड़ों में फंसने या फिर किसी को उलझाए रखने का कोई मन अपना नहीं रखती। तो आज बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और आप लोग अगर कोई भी मेरी इस वीडियो पर जितना भी आपको जैसा भी समझ में आया, अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहे या कुछ पूछना चाहे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।